हम ऐसे ऐसे बयानों से ना हमें कोई लेना है ना कोई देना है। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है, क्यों? क्योंकि उनको मुद्दों से ध्यान भटकाना है। मिल गया मुद्दा, मिल गया मुद्दा। देखो क्या कह रहा है, क्या कौन है? इस महामूर्ख को हटाइए यहाँ से, इस महामूर्ख को हटाइए पहले, नहीं पहले महामूर्ख को हटाइए। अनुराग जी अपनी बात रखिए प्लीज। वो महामूर्ख को आप अनुराग भदौरिया, ये सारी बातें सैम पित्रोदा जी को कहिए ना, इसी पर ध्यान दें। आप ही से क्लासेस ले लें, आप ही से क्लासेस ले लेना। जैसे ही सैम पित्रोदा की बात कीजिए मीडिया एक्सपोज हो जाता है। आप सैम पित्रोदा को क्यों बचा रहे हैं बीजेपी को? सैम पित्रोदा जी कौन सा फूफा लग रहा है इंडिया गठबंधन का? जय श्री राम दोस्तों, राहुल बाबा के अंकल सैम ने भारत की अखंडता पर ही सवाल खड़े कर दिए, पर इंडी गठबंधन के किसी भी दल से आवाज नहीं आई। उल्टा अंकल सैम पर चुप्पी साध ली इन दलों ने। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें रूबिका लियाकत ने अनुराग भदौरिया को जब आईना दिखाया तो उन्होंने मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये डिबेट जोरदार होने वाला है, इसे पूरा देखें और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। पहले तो आज मुझे लग रहा है कि पैनल में 3 अमेरिकन और 1 अरबी बैठा है, कोई अफ्रीका से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, हम डिबेट शुरू कर देते हैं। वैसे देखिए, ऐसा है कि ये शब्द अंकल सैम के है, पर सोच तो राहुल बाबा के है ना। ये अंकल सैम कौन है? केवल वो राहुल बाबा के गुरु ही नहीं, बल्कि राहुल बाबा के विदेशी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऑफिस बेरर है, प्रेसिडेंट लेवल पर है। और देखिए, विदेशी सोच और विदेशी नेतृत्व का ऐसा असर पड़ा कि सत्यनारायण गंगाराम सैम बन गए। विदेशी नेतृत्व कांग्रेस पे आ गया। अब हर भारतीय में विदेशी दिख रहा है। सोचिए कि मतलब इनको हर भारतीय में भारतीय नहीं दिख रहा, इनको दिख रहा है चाइनीज, अरबी, अफ्रीकन। और विडंबना की बात यह है कि चेला जो है जाति में बांटता है, चेला जो है धर्म पे बांटता है, चेला जो है क्लास में बांटता है, और गुरु जो है वो अब नस्ल और चमड़ी पर बांटता है। अब डीएमके के नेता मारन जी ने और एलन गोवन जी ने कहा उत्तर भारत के लोग टॉयलेट क्लीनर है। उसके ऊपर आपकी कभी टिप्पणी आई क्या? राहुल गांधी ने कहा अमेठी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को इश्यूज नहीं समझते, क्या उस पर कभी टिप्पणी आई क्या? प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब चन्नी ने भैया कहा था। 10 सेकंड और 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। तो क्या है प्लान, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक 10 सेकंड रूबिका जी। वोट जिहाद करना है, मतलब कि एक वोट बैंक को साधना है और हिंदू को ऐसे बांटना है, कभी नस्ल के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी चमड़ी के आधार पर, कभी राम और शिव के आधार पर। इसको भी बांटना है तो बांटो और राज करो को एकदम अलग लेवल पर ले जाना। बता दीजिए शक्ति क्या इंडिया गठबंधन को हराने की सुपारी ले ली है अनुराग भदौरिया? सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ओडिशा में पैदा होते हैं, गुजरात के वडोदरा में पढ़ाई करते हैं और अब इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष 2017 से। मैंने कहा हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से एक व्यक्ति ने बोला सब कोई बाहरी है, कोई अफ्रीकन तो नहीं है। मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। जिसकी जैसी मानसिकता, हम तो भारतीय हैं। शायद बोलने वाला अपने आप को भारतीय नहीं समझता होगा क्योंकि वो डिवाइड रूल की मानसिकता में रहता है, इसलिए उसको कोई अफ्रीकन दिख रहा होगा, कोई यहाँ पे बाहरी दिख रहा है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई। देखिए, ये वो लोग हैं जो हमेशा डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इतनी देर तक भाषण दिया, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार नहीं, इसीलिए व्यक्ति बोल रहा है। मूर्ख लोग जो भी पकड़ लेते हैं। अब बोल रहे तो ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? ये महामूर्ख कौन है डिबेट में? चरम सीमा पर मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ना किसी किसी के के बीच में बोला। ये महामूर्ख कौन है? इस महामूर्ख को हटाइए यहाँ से। इस महामूर्ख को हटाइए पहले, नहीं पहले महामूर्ख को हटाइए। अनुराग जी अपनी बात रखिए प्लीज। महामूर्ख हो आप अनुराग भदौरिया। तो इसीलिए मूर्ख सब किसने बोला? महामूर्ख किसने, कौन है? महामूर्ख को हटाइए, महामूर्ख को पहले हटाइए, तब डिबेट होगी। दूसरा तो अभी तक आवाज आएगी कहीं देश के मुद्दों पे कोई बात हुई, क्योंकि हार का डर बीजेपी को इस कदर सता रहा है, परेशान हो गए, मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूरी तरह से बीजेपी के लोग। उनको ना किसान याद आता है, ना महिलाएं याद आ रही हैं, ना युवक याद आ रहा है, ना छात्र याद आ रहा है। लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ नहीं याद आ रहा है। सत्ता कैसे चाहिए? अरे कौन क्या कहता है, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जो कहता है उसको उसकी सजा अपने आप मिलेगी। हम ऐसे बयानों से ना हमें कोई लेना है ना कोई देना है। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है, क्यों? क्योंकि उनको मुद्दों से ध्यान भटकाना है। मिल गया मुद्दा, मिल गया मुद्दा। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। अरे भाई, जो कह रहा है उसको अपने हिसाब से कानूनन कार्रवाई जो जैसा होगा अपने हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन असली मुद्दा क्या है हिंदुस्तान के अंदर में? असली मुद्दा तो महंगाई है।
असली मुद्दा तो बेरोजगारी है, असली मुद्दा तो किसान है। आप 16-16 लाख करोड़ रुपए धरना सेठों के माफ होते हैं कर्जे, लेकिन किसान का नहीं माफ होगा। किसान के ऊपर कर्जा यहाँ पे लदा रहेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे बोलेंगे महंगाई दर पूछेंगे, आज महंगाई की हालत है कि 35 रुपए का दूध जो मिलता था 70 रुपए लीटर मिल रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? दाल जो यहाँ 60 रुपए मिलती थी, 200 रुपए किलो मिल रही है, कौन है जिम्मेदार है? आप ही से क्लासेस ले लें, आप ही से क्लासेस ले लेना। क्यों कहूं? क्यों नहीं कहेंगे? मैं इंडिया गठबंधन मैं कौन तो है? जनता की बात कर रहा हूँ। और नहीं कहना है तो आप कांग्रेस को जाकर कहिए ना। अच्छा बताइए, ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा ये इतना ताल ठोक के जो आज यहाँ पर सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं बोलने दूंगी आपका सर। जवाब दे रहा हूँ, आप जाकर, आप तो किसी से खौफ नहीं खाते ना, इसी हरे कुर्ते में जाइए ले लीजिए कांग्रेस दफ्तर में और उनको बोलिए कि सैम पित्रोदा को निकाल कर बाहर फेंकिए। आरोप लगा था तो क्या बीजेपी कहेगी कि मैं शामिल थी उसके अंदर? बीजेपी शामिल था? बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ था। बोले बीएचयू घटना हुई थी, बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे। बोले जहां जिससे घटना मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, बोले बीजेपी वाले शामिल थे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब ये कहेंगे नहीं ये घटना से बिल्कुल प्रेसिडेंट बोल रहा है। यस किसी का तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो इत्मीनान से बात कर रही हूँ। आप सैम पित्रोदा को क्यों बचा रहे हैं? बीजेपी को सैम पित्रोदा जी कौन सा फूफा लग रहा है इंडिया गठबंधन का? मुझे ये बताइए, काहे आपको बचाने की जरूरत है? कहिए ना कि सैम पित्रोदा जैसे आदमी का इस चुनाव में कोई जगह उसकी नहीं होनी चाहिए, निकाल फेंकिए बाहर पद से। कौन रोक रहा है आपको? बनाइए ना। जी इतना क्यों चिल्लाते हैं? सब समझ रहे हैं रुबिका जी आप क्या कहना चाह रही हैं। देश जान रहा है रुबिका जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पूरा मीडिया एक्सपोज है, जान रहा है, बीजेपी एक्सपोज है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सैम पित्रोदा की बात कीजिए, मीडिया आप एक्सपोज मुझे हो रोक जाता रहे है। हैं जबरदस्ती। यार मुझे बोलने दीजिए, कमाल की बात कर रहे हैं। भारतीयता पर सवाल उठा रहा है, भारतीयों पर सवाल उठा रहा है। मीडिया देखिए, एक्सपोज मीडिया। अरे आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब चिल्लाने देंगे, चिल्लाइए। डिवाइड एंड रूल वाले आपके इस एजेंडा पर आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। क्या बोल रहे इसलिए नहीं, क्यों आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं बीच में, इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि बीजेपी एक्सपोज होती है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी हम लखीमपुर घटना उठाएंगे कि जिसको रौंदा गया था ना 4 किसानों के, उसी के पिताजी को आप यहाँ मेंबर पार्लियामेंट का टिकट जिता, आपने टिकट दिया है, तो मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी रौंदने वालों के साथ खड़ी है। मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी है। मान लीजिए आप और चिल्लाइए टीवी डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के साथ अन्याय करती है उनको टिकट देती है, मैं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। चिल्लाइए आप। हिम्मत नहीं होगी रुबिका जी चिल्लाने की, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। आपकी हिम्मत कहां से होगी चिल्लाने की? बताइए आप। पहले महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो आपने हम सबके कान के पर्दे फाड़ दिए। हो गया, आप सुन लिया। आपको जितना आपको बोलना था बोल दिया, जितना आपको बोलना था बोल दिया। प्रभु बस शांति रखिए, पानी पीजिए एक गिलास और सैम पित्रोदा जी को फोन करके बोलिए कि वो थोड़ा कायदे में रहे ताकि हमें ये डिबेट ना करनी मिलता है क्या? किसने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं मारा, कसब ने नहीं मारा करकरे जी को, और मारा तो हिंदुओं ने मारा? किसने कहा? पूंछ में स्टंटबाजी हुई है, किसने कहा? पुलवामा पर आज क्लीन चिट किसने दिया? और पाकिस्तान से जैसे ही इबादत होने लगी आपके लिए तो आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। ये मुद्दे हैं क्या? और मुद्दों की बात जहां तक है तो अनुराग भदौरिया जी, आप केवल एक बात बता दीजिए कि ये जो मुद्दे कर रहे हैं ना, तो राहुल गांधी जी से एक बार बोल दीजिए ना कि सैम पित्रोदा को हटा दे, वो हमारे पेरोल पर है, वो हमारी स्क्रिप्ट के आधार पर बोल रहे हैं। अनुराग जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे थे जिसपे महिलाओं पे अत्याचार लग रहा है उसको हटा दीजिए। क्या हटाया भारतीय जनता पार्टी ने? मैं तो कह रहा था मणिपुर में जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, लेकिन आपने हटाया क्या? हमने तो मांग की थी हटाइए आप, हटाया क्या? कह रहे हमने चर्चा की। माने महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उनको किस तरह से घुमाया गया, हमने चर्चा की। चर्चा करना आपका समाधान था। कमाल की बात कर रहे हैं। जिस तरह की घटना आपको बीएचयू में हुई, जिस तरह की घटना अंकिता भंडारी के देखने को मिली, जिस तरह की रौंदने वाला आपने देखा कि 4 किसानों के रौंदने वाले श्री को आपने टिकट दी हुई है और आप कह रहे हो कि हमने हटाया नहीं। एक मिनट, मैं अभी किसी के बीच में नहीं। दूसरी बात, संविधान बदलने वाले लोग जो संविधान बदलने के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या आपने उनके टिकट काट दी? क्या हटा दिया क्या आपने उन लोगों को? क्या आप मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी दिक्कत क्या है, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मेरी कोई डिबेट उठा के देख लिया रुबिका जी, चैलेंज के साथ बोलता हूं, जब से हुआ तब से मैं हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे बात करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुद्दों पे बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के युवाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के छात्रों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग जो रह रहे हैं उनके मुद्दे हैं जिस पे बात नहीं होना। आप वही मुद्दा बार बार बोलते हैं और इतना एक्यूरेटली उसी पर बोलते हैं कि आप अपनी एक कैसेट सब तक पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, मैं प्ले कर दूंगी, वो चल जाएगा। बोलूंगा, अच्छी बात है, बोलना बेरोजगारी, किसान, कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पर संविधान के अंदर बदलाव होगा ये बात की,
खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने आकर कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, इनहेरिटेंस टैक्स पे राहुल गांधी खड़गे जी बोले क्या आज जो टिप्पणी की गई है उस पर राहुल गांधी सोनिया गांधी बोले क्या? ये तो सर्वोच्च नेता है ना इनके। और अगर आरक्षण मुस्लिम आधार पर नहीं देंगे तो लिख कर देने को तैयार है राहुल गांधी, मैं लिख कर देने को तैयार। दूसरी बात, इन्होंने समाजवादी पार्टी ने लिखकर मैनिफेस्टो में 2012 में कहा था कि हम 18% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे। कांग्रेस ने लिखकर मैनिफेस्टो में दिया था आंध्र में और किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, कर्नाटका में किया था। अब एक बार अनुराग बोल दे कि आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना ये गलत है, एक बार बोल दे। देखिए, आप शायद संविधान को जानती हैं और हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि ऑर्डिनेंस ले आएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगा ऑर्डिनेंस ला के दिल्ली की सरकार को थोड़ा कमजोर करेंगे, हम उनमें से तो नहीं है ना। संविधान में जो लिखा है, संविधान सम्मत काम होगा। फिर सुन लीजिए, संविधान सम्मत काम करने वाले हम लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान के हमें ज्यादा सीटें चाहिए कि संविधान में उनको बदलना है, हम उनमें से नहीं है। ज्यादा सीटें आ रही है हमारी, हम सत्ता बना रहे हैं, लेकिन फिर भी संविधान नहीं बदलेंगे। सत्ता हमारी होगी, सत्ता हमारी होगी, लेकिन जनता की होगी। सत्ता नाम की इंडिया गठबंधन होगा, लेकिन जनता की सत्ता होगी, जनता के भले के लिए होगी, जनता के न्याय के लिए होगी, जनता के सम्मान के लिए होगी, मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आएगी जो सत्ता आएगी, ये आप लोगों के, आप तो कह देते हैं मुसलमानों के लिए परेशानी हो जाती है ना। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।